हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, मेरे दिलों की धड़कनों, सभी को मेरा नमस्कार है, प्यार भरा नमस्कार है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस ठंड के मौसम में एकदम एकदम तैयारी करते होंगे, क्योंकि ठंड के मौसम में पढ़ने में बहुत मजा आता है। चलिए, लेकिन थोड़ा ठंड से बच के रहना है, थोड़ा हाय-फाय थोड़ा कम दिखाना है, ठीक है? हम तो थोड़ा अंदर में हैं, तो हमको ठंड उतना नहीं लग रहा है, इसलिए हम टोपी नहीं लगाए हुए हैं। आप लोग लेकिन बिल्कुल टोपी लगाइएगा, ठीक है? चलिए, आज पुनः हम लोग एक नए लेक्चर में आ गए हैं और आज लेक्चर का नाम है करमवीर। आज हम लोग पुनः नन हिंदी के तीसरा टॉपिक शायद है। आज हम लोग नन हिंदी, जिसको अहिंदी कहते हैं, शीर्षक नंबर तीसरा, जिसका नाम है करमवीर कविता। जी, शीर्षक का नाम क्या है? करमवीर कविता। तो मैं आगाज करता हूँ। आज के इस कविता में कितने एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कितने आज सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, कितने वीवीए ऑब्जेक्टिव है, कितने वायरल ऑब्जेक्टिव है, जो 2024 में आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, मेरे दिलों की धड़कनों, तैयार हो जाइए इस चैप्टर को धुआं धुआं करने के लिए। तो लीजिए, आपका पर्दा खुलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आने वाला है, ध्यान दीजिए। कहते हैं, भाग शब्द का अर्थ है, भाग शब्द का अर्थ है जाना, भागे, चमकीला, प्रयास। मेरे दोस्तों, आप लोग बताइए कि भाग शब्द का अर्थ क्या होता है? भाग शब्द का अर्थ मेरे प्यारे दोस्तों भाग्य होता है। ये भाग है और ये भाग्य है। तो भाग शब्द का अर्थ क्या होता है? भाग्य, यानी करमवीर भाग के भरोसे नहीं, अपने कर्म के भरोसे हमेशा जीतने का प्रयास करते हैं। बेरा शब्द का अर्थ है बेरा बेरा शब्द का अर्थ है जलयान, प्रयास, सजावट। इनमें से कोई नहीं, बताइएगा क्या बेरा शब्द का अर्थ क्या होता है? बेरा शब्द का अर्थ होता है जलयान। क्या होता है? जलयान होता है। उज्जवल शब्द का अर्थ बताइए। उज्जवल, उज्जवल भविष्य तेरा हो। उज्जवल शब्द का अर्थ चमकीला, जलयान, अच्छा, भाग्य। तो उज्जवल शब्द का अर्थ क्या होता है? चमकीला होता है। कहता है ना, तेरा जीवन उज्जवल हो, यानी चमकीला हो, ठीक है। करमवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? करमवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? अवधी, मैथिली, भोजपुरी, खड़ी हिंदी। तो करमवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? 4 नंबर का आपका आंसर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? खड़ी हिंदी। किसमें लिखा गया है? खड़ी हिंदी में लिखा गया है। करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? बादल, छाया, चांदनी। इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? चांदनी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? चांदनी बना देते हैं। करमवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? देखो, करमवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? नदी, गुफा, सड़क, महल। हम लोग पढ़े थे करमवीर जंगल में महामंगल रचा देते हैं, पर्वतों को, पहाड़ को चीरते फाड़ते हुए रास्ता बना देते हैं, रेगिस्तान जैसे जगह पे एक क्या कहते जलयान कर देते, यानी बाढ़ ला देते हैं। करमवीर उसको कहते हैं जो जिस काम के लिए कदम बढ़ाया है, जब तक पूरा नहीं करेगा तब तो वह पीछे नहीं आ सकता है। यानी करमवीर का परिभाषा है, जो डरता नहीं है, वह काम से जो डरता नहीं है, उसको करमवीर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, करमवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? क्या बना देते हैं? तो सड़क बना देते हैं। कवि के अनुसार जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं। कौन? सूरवीर, करमवीर, सतवीर। इनमें से कोई नहीं। तो कवि के अनुसार जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ही करमवीर कहते हैं। इस टॉपिक का नाम ही है करमवीर कविता। 1 मिनट आपको कवि के अनुसार, कवि के अनुसार, चलिए, कवि के अनुसार जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं। कौन? सुरवीर, करमवीर, सप्तवीर। इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों, कवि के अनुसार जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं। कौन? सप्तवीर, यानी जो सप्त पे चलते हैं, सप्तवीर। क्या हो जाएगा? सप्तवीर। करमवीर से भी एक अलग होता है सप्तवीर, यानी सप्त की राहों पर चलते हैं। यतन शब्द का अर्थ होता है प्रयास, आन, कमजोर। इनमें से कोई नहीं। यतन,
यतन शब्द का अर्थ होता है, 8 नंबर का जवाब दीजिएगा। यतन शब्द का अर्थ क्या होता है? यतन का अर्थ होता है प्रयास। क्या होता है? प्रयास होता है। करमवीर कांच को करके दिखाते हैं। करमवीर कांच को करके दिखाते हैं। रतन, शीशा, कार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो करमवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या करके? रतन बना देते हैं। रत्न माने जेवर जवार। हीरा किससे बनता है? पत्थर से, शीशा से, कार्बन से, रतन से, है ना। तो हीरा किससे बनता है? हीरा किससे बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? हीरा जो है आपको कार्बन से बनते हैं। उसके बाद है, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात कहते हैं? कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात कहते हैं? घर में, पर्वत पर, जमीन पर, पठार पर। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करते हैं? कहाँ मेरे प्यारे दोस्तों? जमीन पर। कहाँ? जमीन पर। व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? आराम, नींद, सुख, कर्म के प्रति निष्ठा। तो व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? कर्म के प्रति निष्ठा। करमवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? करमवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? आलसी लोगों की, निकम्मे लोगों की, कर्मशील लोगों की, इनमें से कोई नहीं। तो करमवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? करमवीर कविता जो है कैसे लोगों की बात करती है? कर्मशील लोगों की। कैसे? कर्मशील लोगों की। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, किस कविता की पंक्ति है? सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, किस कविता की पंक्ति है? करमवीर, कबीर के पद, पीपल, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, करमवीर कविता की ये पंक्ति है। करमवीर कविता का लेखक हरिऔध, इकबाल, दिनकर, इनमें से कोई नहीं। हम लोग पढ़े थे करमवीर कविता का जो लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है ना। तो यहाँ पर आपको हरिऔध हो जाएगा। फिर आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, यतन करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, किस कविता की पंक्ति है? अरे यतन करने में यानी प्रयास करने में कभी जो जी को चुराती नहीं, किस कविता की पंक्ति है? हम कौन सा कविता पढ़ रहे हैं अभी? करमवीर। तो करमवीर कविता की ये पंक्ति है। कौन से कविता के? करमवीर कविता की पंक्ति है। देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी, किसकी रचना है? देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी, किसकी रचना है? इकबाल की, बिहारी की, या प्रेमचंद, या इनमें से कोई नहीं। तो देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी किसकी रचना है? 17 बताइए। हम लोग करमवीर कविता पढ़ रहे हैं। करमवीर का लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ऑप्शन में आपको नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नए क्वेश्चन को देखोगे, करमवीर निश्चित डॉट डॉट विघ्न रहे नहीं ठाठ, यानी किस पथ पर रह के घबराते नहीं है? तो करमवीर निश्चित पथ पर। क्या? करमवीर जो है निश्चित पथ पर विघ्न रहे नहीं ठाठ, है ना। तो इस डॉट में क्या हो जाएगा? पथ पर। पर्वत सदृश अडिग कौन रहता है? यानी पर्वत के समान कौन रहता है? पर्वत सदृश सदृश अडिग कौन रहता है? नेता, आलसी, करमवीर, धनी। यानी जिस प्रकार पर्वत स्थिर रहता है उसी प्रकार कौन स्थिर रहता है मेरे दोस्तों? तो पर्वत सदृश अडिग कौन रहता है? करमवीर रहता है। करमवीर पर्वतों को काटकर डॉट डॉट बना देते हैं। करमवीर जो है पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? जंग, मैदान, सड़कें, इनमें से कोई नहीं। तो करमवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? सड़कें बना देते हैं। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो डॉट डॉट का भी सामना। चिलचिलाती धूप को, एक वो होगा, तो चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम करने पर करे जो डॉट डॉट का भी सामना। शेर का, चीता का, मुसीबत का, दुखों का। तो चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। क्या हो जाएगा? शेर का भी सामना। वे सभी है डॉट डॉट से ऐसे सपूतों के पले, हाथ, कान, नाक, दिमाग। मेरे प्यारे बच्चों, वे सभी है, वे सभी है ऐसे सपूतों के पले, इसमें से क्या होगा? वे सभी है डॉट डॉट से ऐसे सपूतों के पले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले
कभी सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है। कभी जो है सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है। नदी, समुद्र, पसीना, आंसू। तो कभी सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है। तो इस नंबर का जवाब आप दीजिएगा क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि कभी सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करते हैं। नदी, समुद्र, पसीना, आंसू। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगे क्या होगा। तो नदी क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। तो कभी सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है। नदी क्या हो जाएगा, नदी बहा देते हैं। कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कराती है। कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कराती है। तू जिंदा है तो, करमवीर, बच्चे की दुआ, खुशबू रचते हैं हाथ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ते कौन सा चैप्टर है, करमवीर। तो करमवीर में ये बात आया है कि कौन सी कविता बाधाओं से, देखो जिसके जीवन में बाधा नहीं आया, जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया, जिसके जीवन में सितम नहीं आया, दर्द नहीं हुआ, वह व्यक्ति जिंदा लाश के समान होता है। इसीलिए क्वेश्चन आया है कि कौन सी कविता बाधाओं से जूझते, यानी लड़ने का सामना होना चाहिए, बाधाओं से संघर्ष करो। तो करमवीर में यह बात किया गया है। अच्छा बेटा के लिए एक शब्द, अच्छा बेटा के लिए एक शब्द है। नालायक, नालायक कहते हैं साला तो नालायक है, नास्तिक, कपूत, सपूत। तो कहते हैं कि अच्छा बेटा के लिए एक शब्द है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सपूत। एक सपूत होता है और एक कपूत होता है। तो आज का हम लोग करमवीर कविता को हम लोग देखे हैं। आज किसको देखे हैं, आज हम लोग करमवीर कविता को देखे हैं और इसमें 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लाए थे। आज हम लोग तीसरा लेसन करमवीर कविता को देख लिए। और इस कविता में क्या है मेरे दोस्तों, करमवीर, कर्म का मतलब काम होता है, वीर का मतलब साहस होता है। जो व्यक्ति काम करने में साहस लेता है, यानी डरता नहीं है, आज का काम आज करते हैं, कल पर नहीं टालते हैं। जो काम करने के स्थल को नहीं, सिर्फ काम को जानते हैं। जो काम के लिए कदम बढ़ा दिया आगे, वह पीछे नहीं हटते हैं। जो सामने में शेर आए, चीता आए, बाघ आए, कुछ भी आए, वह काम करके ही दम लेते हैं। तो अर्थात करमवीर का एक ही भूख होता है कि मेरा काम होना चाहिए। ये कल परसों पे नहीं टालते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा कल उसका दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, और जिसने कहा आज वही तो दुनिया पे करता है राज। जिसने कहा आज वही तो दुनिया पे करता है मेरे प्यारे दोस्तों राज। तो चलिए मेरे लव यू बच्चा पार्टी, पुनः मिलेंगे नए सेशन में, नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूं। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। और आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मुन्ना सर बिहार को अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। चलिए मेरे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।